नमस्कार मित्रों। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा बीटा गामा जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनका एमिशन होता है तो उससे क्या होता है और कैसे जो है वो अल्फ़ा के एमिट होने से क्या प्रभाव पड़ता है, बीटा के एमिट होने से क्या प्रभाव पड़ता है और गामा के एमिट होने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे उसको डिटेल में, क्योंकि जो आपका मेन होता है वो डिटेल मांगता है ना। तो अब हम उस पर समझेंगे कि कैसे अल्फ़ा और बीटा गामा ये आए, कैसे इनके चार्जेस का डिसाइड हुआ, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का टॉपिक है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अल्फ़ा बीटा गामा एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इसमें रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में एक लेड कंटेनर लिया, ये ठीक है। उन्होंने अलग टाइप का लिया था, मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है इसको। तो बड़ी मेहनत लगी भैया इसको बनाने में, है ना। तो थोड़ा सा अलग बनाया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला जो होल होता है यानी ओपन पार्ट होता है इसका जो है वो सकरा होता है, ठीक है ना। ये लेड कंटेनर होता है। लेड के साथ क्या है कि वो बाहर जो अल्फ़ा बीटा गामा हैं इनको आने नहीं देता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा बारी बारी से, और उन्होंने देखा क्या कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, वो माइनस प्लेट की तरफ मुड़ गए। जो नेगेटिव चार्ज की प्लेट थी यानी नेगेटिव साइड मुड़ गए। इससे क्या डिसाइड हुआ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे। दूसरी बात, जो बीटा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव साइड मुड़ गए। इससे ये डिसाइड हुआ कि भाई जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज थे, और जो गामा थे वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने ये इनको अल्फ़ा बीटा और गामा को जो है बताया। उन्होंने बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखाया है कि क्या हुआ था, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है अक्सर कि जैसे पूछ लिया गया गामा क्या चार्ज होता है, या जो अल्फ़ा है उसमें कितने उनका मास क्या होता है, या इस तरीके की चीज़ें। तो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होती है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल पे। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल जो है एक्चुअल में वो हीलियम का, जैसे हीलियम होता है, हीलियम का न्यूक्लियस ही है, समझिए आप, है ना। ये दोनों एक ही ऐसे हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ऊपर वाला जो है वो एटॉमिक मास यानी मास है, और ये जो है नंबर है। तो हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात कि इसमें 4 है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो। तो इट कंसिस्ट 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, दे कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। ये बायोलॉजिकल डैमेज यानी जो स्किन है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता, इस वजह से ये स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है। तीसरी बात, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रभाव डालते हैं, और इसको मतलब ये अलग अलग प्रभाव है, बढ़ते हुए क्रम में होगा। चौथी बात है आपकी, देयर स्पीड इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे इसकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। जैसे यूरेनियम होता है उसमें स्पीड लगभग 1.4 यानी देखिए ये 1.4
इंटू 10⁻7 से लेके 2.2 इंटू 10⁻7 तक चलती है लगभग, है ना। इसी वजह से वेरिएशन है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग है। तो वो जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम में 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड के उस पर चलती है, और वही जब थोरियम में की बात होती है तो वो 2.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मास इज 4 टाइम, इट मास इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मास इज 4 टाइम एंड चार्ज इज 2 टाइम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का ये मास में 4 गुना और चार्जेस में 2 गुना होता है। इसी तरीके से इट्स देखिए आयनाइजिंग पावर जो होती है, आयनाइजिंग पावर जो होती है वो 10,000 टाइम ऑफ गामा एंड 100 टाइम ऑफ बीटा होती है, ठीक है ना। इसकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो ऐसी होती है, यानी आयनाइजिंग पावर इसकी सबसे ज़्यादा होती है, गामा में सबसे कम होती है। दे कैन स्टॉप बाय द थिन पेपर शीट और ह्यूमन स्किन, यानी ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करके और आगे नहीं जा सकते हैं, तो पेपर शीट से भी रोके जा सकते हैं। चौथी बात, 8वीं बात है आपकी, व्हेन दे स्ट्राइक ऑन फ्लोरेसेंट मटेरियल, तो क्या करते हैं ये प्रदीप्त यानी उजाला, यानी फ्लोरेसेंस मतलब उजाला जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल देख लेते हैं, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हैं, या ध्यान रखिए इसको कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आपको मालूम ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। बायोलॉजिकल डैमेज इसका अल्फा से ज़्यादा होता है। चार्ज जो है वो नेगेटिव होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, जिसको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दे ऑल्सो इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी इफेक्ट करते हैं मगर अल्फा से ज़्यादा। इसी तरीके से जो आपका इसमें वेलोसिटी है, या इसकी वेलोसिटी बहुत वैरी करती है, 1% टू 99% ऑफ लाइट, जो लाइट होती है इसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ तक 1% जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड जो होती है उसकी स्पीड का वो 1% भी हो सकती है और 99% तक, यानी पूरी 100% नहीं चलती है। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी वेलोसिटी जो है, जैसे जो गामा होती है उसकी वेलोसिटी 100 में सीधे सीधे लाइट की स्पीड ही होती है ना, मगर इसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कुछ कम होती है, वो वेरिएशन है अलग अलग, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब डिप्लेशन इसका बहुत ज़्यादा जो है ये फैलती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। इट्स आयनाइजिंग पावर इज़ 100 टाइम टू दैट ऑफ गामा, गामा की 100 टाइम होती है। देखिए जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं वहाँ 10,000, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग उधर जा रहे हैं वैसे आयनाइजिंग पावर उसकी कम हो जाएगी और पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, ये जो है वो 5 mm थिक एल्युमिनियम शीट और 1 mm लेड की जो शीट है उससे रोकी जा सकती है। अगर आप ये सोचें कि 1 mm की शीट से रोक लेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, अगर ये एल्युमिनियम की शीट लगाई जाए 1 mm की तो नहीं रुकेगी, ये पेनिट्रेट करके बाहर चली जाएगी। ये भी जो है इफेक्ट डालती हैं, यानी फ्लोरेसेंट जो है मटेरियल होता है उसको इफेक्ट करती हैं और इसमें भी प्रदीप्त ये उत्पन्न करती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ गामा जो है वो भी ऐसा ही है कि दे आर हाईली एनर्जेटिक। देखिए ध्यान दीजिए, ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स मीन्स लाइट पार्टिकल्स, है ना, जो प्रकाश वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, और चूँकि प्रकाश वाले पार्टिकल हैं इस वजह से इनका वेट बिल्कुल नहीं होता, तो बायोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भयंकर होता है, और
ये अंदर तक पेनिट्रेट करके चली जाती हैं, और यही रीज़न है कि हम लोग इसका जो बेनिफिट लेते हैं, यानी जो डॉक्टर्स हैं उसको बेनिफिट लेते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसी वजह से इसको कैंसर ट्रीटमेंट के तरीके से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है वो मैंने बताया आपको कि लाइट की स्पीड की होती है, इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, आपको मालूम है। दे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये भी प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट है आपका इट्स आयनाइजिंग पावर इज़ मिनिमम, जैसा कि मैंने बताया कि अल्फ़ा से चलते चलते वो मिनिमम होती जाती है और पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती जाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज़ मैक्सिमम, यानी भेदक क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और मतलब ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ये समझिए बायोलॉजिकल डैमेज इसका बहुत ज़्यादा होता है इसी वजह से। एज दे आर फोटोन, मैंने पहले बताया, तो इनका मास जो है वो 0 होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम्स में आपके, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये जो आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ये तो आपको मालूम ही है कि भाई प्रीलिम्स है, भीड़ हटानी होती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और यही चीज़ आपको जब डिटेल आप जब कर लेंगे, जब डिटेल पूरा पढ़ लेंगे, तो सीधा है आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। तो भाई यही है जीके टू जीएस। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।